नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काल्पनिक ज्ञान में। आज एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपके मन को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के वन प्रदेशों में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था ऋषि गव्यक। वे वेदों और ब्रह्मांड के रहस्यों के ज्ञाता थे। उनके शिष्य हर समय उनसे कुछ न कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन ऋषि गव्यक ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और बोला, आज मैं तुम्हें ब्रह्मांड की दो पवित्र संख्याओं का रहस्य बताऊंगा जिन्हें समझना हर साधक के लिए आवश्यक है। ये संख्याएं हैं 108 और 1008। शिष्यों ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ये संख्याएं इतनी खास क्यों हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि मंत्र जाप करते समय 108 या 1008 बार जाप करें, लेकिन क्यों? ऋषि ने गहरे ध्यान से वातावरण को शांत किया और समझाने लगे, देखो बेटो, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज अपने नियमों के अनुसार चलती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक अनोखे संबंध और गणितीय अनुपात होते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास की लगभग 108 गुना होती है। यही नहीं, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी भी चंद्रमा के व्यास की लगभग 108 गुना होती है। उन्होंने कहा, इसलिए संख्या 108 में ब्रह्मांड की ऊर्जा और संतुलन का संकेत छुपा है। ये वो संख्या है जो पृथ्वी, आकाश और हमारे शरीर के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करती है। उन्होंने बताया, हमारे शरीर में 108 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें प्राणियां कहा जाता है। जब हम कोई भी मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय जाप करते हैं और उसे 108 बार दोहराते हैं तो ये ऊर्जा केंद्र हमारी जीवन ऊर्जा को जागृत करते हैं और हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। शिष्य और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, तो 1008 का क्या अर्थ है गुरुजी? ये संख्या इतनी बड़ी क्यों है? ऋषि गव्यक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, 1008 108 का 10 गुना है। ये संख्या ब्रह्मांड की विशालता, अनंतता और समय के चक्रों का प्रतीक है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मांड अनेकों युगों और कलाओं से बना है और इन सभी का योग 1008 तक पहुंचता है। उन्होंने बताया, 1008 बार मंत्र जाप करने से हमारे कर्म और मन का गहरा शुद्धिकरण होता है। ये संख्या उस महा ऊर्जा को दिखाती है जो हमारे चारों ओर व्याप्त है और जब हम उसे अपने अंदर लाते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण और समृद्ध हो जाता है। शिष्यों ने फिर पूछा, गुरुजी, क्या हम जाप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं? क्या संख्या में इतना बंधन होता है? ऋषि गव्यक ने समझाया, सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा मन, तुम्हारी श्रद्धा और एकाग्रता। संख्या केवल एक माध्यम है, परंतु 108 और 1008 उन प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय नियमों से मेल खाते हैं जो हमें शक्ति देने में सहायता करते हैं। यही कारण है कि इन्हें पवित्र माना गया है। उन्होंने जोर दिया, जब तुम कोई मंत्र 108 बार या 1008 बार जाप करते हो तो इसका मतलब है कि तुम स्वयं को ब्रह्मांड के साथ जोड़ रहे हो। ये कोई मात्रात्मक खेल नहीं, बल्कि आत्मा का ब्रह्मांड से संवाद है। फिर ऋषि ने उदाहरण देकर समझाया, सोचो, जैसे एक बड़ा संगीतकार अपनी रचना को बार बार बजाता है, उसी प्रकार 108 बार जाप करने से मन और शरीर की धुन सेट होती है। जाप की संख्या अधिक होने पर, जैसे 1008, ये संगीत और भी चमकीला और गहरा हो जाता है। शिष्यों ने कहा, हम समझ गए गुरुजी, ये संख्या सिर्फ गिनती नहीं बल्कि ब्रह्मांड के नियम और ऊर्जा के साथ हमारा सामंजस्य है। ऋषि गव्यक ने कहा, बिल्कुल सही। तब से मेरे शिष्यों ने 108 और 1008 की वैदिक और आध्यात्मिक गरिमा को समझा और अपने जीवन में मंत्र जाप को अभिन्न अंग बना लिया। उनके मन में शांति, शरीर में ऊर्जा और आत्मा में दिव्यता आई। 108 और 1008 के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू अब हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि क्यों 108 और 1008 इतने खास हैं। 108 का ज्योतिषीय रहस्य। हिंदू ज्योतिष और वेदों में 27 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों के बीच 4 चरणों में चलता है, अर्थात 27 गुणे 4 108। इस तरह 108 सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों के आध्यात्मिक समीकरण की संख्या बन जाती है। शरीर में ऊर्जा केंद्र। योग और आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर में 108 नाड़ी तंत्र होते हैं। ये केंद्र जीवन ऊर्जा यानी प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। 108 बार जाप से ये शक्ति केंद्र जागृत होते हैं। भौतिक दूरी का आध्यात्मिक संगम।
सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी लगभग 108 बार उनके व्यास के बराबर होती है। ये चमत्कार ब्रह्मांड की सृष्टि की सही गणना और संतुलन दर्शाता है। 1008 और समय के चक्र 1008 108 का 10 गुना है और ये समय के व्यापक चक्रों का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार एक दिन और रात का कालपर्क यानी ब्रह्मा के दिन में हजारों हजार युग आते हैं, जिनका योग 1008 तक होता है। 9 की विशिष्टता 108 और 1008 का योग 9 होता है। अंक 9 को आध्यात्मिक पूर्णता और 9 ग्रहों की शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये कहानी और ज्ञान हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड की गूढ़ संख्याएं हमें शक्ति, संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती हैं। गुरुजी ने हमें बताया कि जितना ज्यादा विश्वास और लगन के साथ हम मंत्र जाप करते हैं, उतनी ही गहरी ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। इसलिए जब भी तुम ओम नमः शिवाय या अपने पसंदीदा मंत्र का जाप करो, तो याद रखना कि ये मात्र संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का ब्रह्मांड से जुड़ने का अनमोल माध्यम है। 108 और 1008 की शक्ति हमारे मन, शरीर और आत्मा में जीवन और जागृति लाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल काल्पनिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और रोचक काल्पनिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।